भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मंचासीन पूज्य स्वामी अमूलानंद जी महाराज के चरणों में नमन। उपस्थित परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, कहीं सिद्ध मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ है, सब एक मत से कहते हैं, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान। ज्ञान के समान संसार में दुर्लभ वस्तु कुछ भी नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नौ ज्ञान सदृशम पवित्र निह विद्यते। ज्ञान के समान जीव को पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान ने इस सत्संग को ज्ञान यज्ञ कह के इसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा, इसलिए कि इस यज्ञ के प्रभाव सर्वे कर्माखिले पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। मनुष्य के समस्त कर्म बंधन ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। एक परोक्ष ज्ञान होता है और एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। एक सुन करके, पढ़ करके, विचार करके जानना, और अपरोक्ष ज्ञान अनुभव ज्ञान, मतलब अंतर साधन करके स्वयं से जाना जाता है, स्वयं से जाना जाता है। ज्ञान ही हमको पवित्र पावन कर सकता है। ज्ञान से ही हमें मुक्ति हो सकती है। ज्ञान ही हमारे सब सुखों का साधन है। जो व्यक्ति सांसारिक विद्या में जितना निपुण होता है, वो सांसारिक जीवन में भी उतना ही प्रतिष्ठित और उसके पास उतने ही अधिक संसार के संसाधन होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो आप उसको भोजन करा देते हैं, किसी को प्यास लगती है तो उनको पानी पिला देते हैं। कुछ देर के बाद उसे फिर भूख लग जाएगी, फिर प्यास लग जाएगी। किसी व्यक्ति को वस्त्र की जरूरत है तो आप उसे वस्त्र दे देते हैं, कुछ दिनों के बाद उसे फिर वस्त्र की आवश्यकता। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप कोई ऐसा ज्ञान हुनर सिखा देते हैं
तो वह आदमी अपनी भूख प्यास भी मिटाएगा अपनी कमाई से, और दूसरों के भूख प्यास मिटाने की भी उसकी क्षमता हो जाएगी। आपने किसी को दर्जी का ही काम सिखा दिया या गाड़ी चलाना ही सिखा दिया है, तो ये ज्ञान उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी सहयोगी हो जाएगा। वो कहते हैं ये जो अध्यात्म ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, मुक्ति का जो ज्ञान है, यह ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान जीवन के साथ भी, LIC की एक पॉलिसी आती है ना, जीवन आनंद, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के बाद भी जो शरीर छोड़ के चला गया, उसके काम तो LIC की पॉलिसी नहीं ना आएगी, नहीं आती है। उसके जाने के बाद भले उसके परिवार को काम आता है कि नहीं? जीवन के बाद भी उसको क्या काम आएगा? वो काम नहीं आता है, पर उसके परिवार को जरूर काम आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप जीते जी भी परिवार के लिए थे और शरीर त्यागने के बाद भी आप परिवार के काम आ गए, इस सेंस में इट इज करेक्ट। लेकिन ये जो अध्यात्म ज्ञान है, ये वास्तव में इस संसार में जब तक आप हैं तब तक आपके काम है, और इस संसार के जब आप त्याग करेंगे तो आपके परलोक में भी ये आपका काम आने वाला है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा था, पाई न जेहि परलोक सवारा। परलोक संवारने वाला ज्ञान है ये, परलोक संवारने वाला ये ज्ञान है। लोक के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान, इसलिए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? केवल मनुष्य, केवल मनुष्य। मनुष्य को छोड़ करके देवता भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है। इसीलिए भगवान ने सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहा, भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये बहुत ज्ञान दुर्लभ ज्ञान है। संतों का जो ज्ञान है, जो शरीर देवताओं के शरीर से भी विशेष हम लोगों का है, जिस शरीर के प्राप्ति के लिए लालायित देवता रहते हैं, उस शरीर की महिमा बहुत दुर्लभ है। भगवान समझाते हैं कि आप इस मनुष्य शरीर में हैं, तो आप इस बात को ये जान लीजिए अच्छी तरह से कि इस शरीर में जो आपका काम होगा ना, वो काम भी देव दुर्लभ ही होगा। तो वो कौन सा काम है जो आपको इस बार करनी है? कहीं ऐसा न हो कि आप वही काम कंटिन्यू करते रह जाए जो और शरीरों में किए हैं आप जीव। और अभ्यास है ना, 84 लाख जोनियों में जिस तरह का काम आप लोगों ने, हम लोगों ने किया है, वो सब एक ही है, एक ही प्रकार के काम को किए। इसीलिए आपको गहरा संस्कार बैठा हुआ है जो हटता नहीं है। मैं रात को कह रहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी पाखंड को, अधर्म को हमारे मन मस्तिष्क में धर्म कह कह करके बैठा दिया गया है। उससे आप निकल पाते हैं? कितना डरते हैं लोग। जिससे कुछ नहीं बिगड़ सकता, जिस ठूठ, वृक्ष का जो ठूठ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
उसको आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि ये भूत है, और आप उससे कांपते रहते हैं, थरथराते रहते हैं, डरते रहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में बैठ गया है ना कि भूत है भूत। तो उस ठूंठ को भूत समझ रहे हैं। जिस दिन उस ठूंठ की वास्तविकता आप जान जाएंगे कि वृक्ष का ठूंठ है, उस दिन आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता, कोई भयभीत नहीं कर सकता। ज्ञान यही है, जो जैसा है उसको उसी तरह दिखा देता है। ये ज्ञान, ये चीज ये है, मिट्टी को मिट्टी और सोना को सोना की तरह बिल्कुल स्पष्ट दिखा दिया, यही ज्ञान है। फिर मिट्टी खोने का भय रहेगा, ठूंठ से भूत का भय रहेगा? भय कैसा? तो संत जो हैं भूत के बारे में ज्ञान कराते हैं, स्पष्ट करके समझाते हैं कि कहीं कोई संदेह न रह जाए आपको। संत सुकरात हुए एक संत, है ना, जहाँ नाम सुने होंगे, संत सुकरात। कहाँ के थे? यूनान के थे। सुकरात जो थे एक संत थे यूनान में। उनको जहर दिया गया, क्योंकि सच बोल रहे थे ना। जब आप सच बोलिएगा ना तो बहुत कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, सच बोलने वाले। लेकिन जो संत होते हैं वो सच बोलने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि संसार का कल्याण के लिए संत का जीवन होता है। तो संत सुकरात के समय में उनके देश में बलि प्रथा चरम पर थी। मूर्ति, देवी मूर्ति को लोग बकरे की बलि देते थे और हर घर से देना होता था। तो संत सुकरात के यहाँ से भी देना है, सबका नंबर था। संत सुकरात का नाम पुकारा गया कि भाई आप अपना बकरा लेकर के आए। तो संत सुकरात एक मिट्टी का बना हुआ बकरा लेकर के पहुंच गए। तो कहा लोग कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो मिट्टी का है। संत सुकरात ने कहा जिंदा देवी ले आओ, तो जिंदा बकरा ले आएंगे। मिट्टी की देवी है तो मिट्टी का बकरा भेंट कर रहा हूं। तो बिगड़ गए लोग बिगड़ गए। संत सुकरात ने कहा बिगड़ो मत, सच यही है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है, सरजीव तोड़ीला निर्जीव पूजीला, पाप के करनी कैसे दूतर तरीला। कहते हैं जीव को मारकर निर्जीव पर चढ़ाते हो, पाप का ये कृत्य करके तुम भवसागर कैसे पार करोगे, कैसे पार करोगे। तो सत्य जब भी बोला गया ना, तो जिनके लिए सत्य बोला गया वे ही लोग उनको पत्थर मारते, बाद में फिर मूर्ति बना के फिर पूजने लगते हैं, लेकिन उसके ज्ञान का आदर नहीं करते हैं उस समय, बाद में करते हैं। यही दुर्भाग्य रहा सब दिन से। लेकिन जीवन काल में ही संत के ज्ञान को जो समझ के अपना लिया, उसका उद्धार हो गया, उसका उद्धार हो गया। तो संत सुकरात को तो फांसी अर्थात जहर मिला, पी लिए। लेकिन आगे चल करके जब उसने जहर पीना स्वीकार कर लिया
लेकिन अपने विचार से पीछे नहीं हटे कि ये पाप का कर्म है, जीव मार करके चढ़ाना, इस विचार से पीछे नहीं हटे। यूनान में ये प्रथा ही बंद हो गई बलि का। उसने तो जहर पी लिया, अपने जान दे दी उन्होंने, लेकिन जब वो अपनी जान जहर दे कर पी करके दिए, तब यूनान के लोगों को ये बोध हुआ कि हम सत्य की बात कहने वाला, धर्म की बात कहने वाले के विरोध में हो गए, उनके पक्ष में हुए जिनके लिए धर्म एक धंधा था। संत धर्म के प्रचारक होते हैं और हर धर्म में कुछ समाज में धर्म के धंधा बाज होते हैं। तो जो धर्म के धंधेबाज होते हैं उनको धर्म के प्रचारकों से बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वो सत्य की बात कहेंगे, धर्म का वास्तविक स्वरूप दिखाएंगे, तो धंधेबाज को परेशानी होती है। तो वो उनके विरोध में साजिशें करने लगते हैं धंधेबाज लोग। तत्कालिक लोग सहमत भी हो जाते हैं, लेकिन सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की विजय हो जाती है। संत सुकरात जीते यूनान धर्म को समझ गया कि वो नहीं जो वो कह रहा है। भगवान श्री राम जब अपने शरीर में थे तो आप लोग थोड़ा विचार कीजिए। आप भगवान मानते हैं ना, सब लोग, हम भी मानते हैं कि भगवान के अवतार थे, मानते हैं कि नहीं? अवतारी हम लोगों के बीच थे, लेकिन उनके अपने समय में, सुनिएगा ध्यान से, उनकी माता केकई ने भगवान माना था? बोलिए। तापस बेश विशेष उदास, ए माता जी इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं आइए, इधर नहीं आइए, अरे इधर मत आया कीजिए प्रवचन के बीच, सब गड़बड़। बोलिए श्री सतगुरु। केकई ने माना था, ऐसे कह दिए बन के लिए। वो धोबी जो अपनी पत्नी को घर से निकाला, वो राम को भगवान मानता था। उसने क्या कहा था कि मैं राम की तरह ऐरा गैरा नहीं हूं, यही नहीं कहा? सोचिए, मैं राम की तरह ऐरा गैरा नहीं हूं। कि भगवान राम को आप अपने सामने कितना महत्व दिया कि मैं राम नहीं हूं। जो सीता 1 साल तक रावण के पास रही तो रख लिया, मैं विशेष व्यक्ति हूं। एक रात भी तुम बिना आदेश के किसी के यहाँ रह गई है तो हम तुमको नहीं रखेंगे। मतलब वो जो धोबी थे वो भी अपने को राम से बहुत श्रेष्ठ और राम को नीच मानते थे। तभी ने ऐसा कहा कि राम जैसा गिरा हुआ नहीं हूं मैं। आप समझिए, राम इसीलिए अपने उपदेश में अपनी प्रजाओं को कहा हूं करहूं जो तुम्हें सुहाई। हमको उनको पता था ना कि इस धराधाम पर सच बोलने वालों को बहुत ज्यादा लोग तवज्जो नहीं देते हैं, झूठे के पीछे बहुत भागते हैं। तभी कबीर साहब ने कहा, साच कहूं तो कोई न माने और झूठ कहा न जाई हो। या जग अंधा में कहीं समझाऊं, हम किसको समझाएं? सब तो अंधे बने हुए हैं, उसी ओर चलते हैं जिस ओर चल के नरक का द्वार खुलता है।
मुक्ति का द्वार का उपदेश कितने लोग सुनना चाहते हैं बताइए तो, देख लीजिए। तो सत्य की बात महापुरुष लोग इस धरती पर आकर के समय समय पर कहते रहे। भगवान श्री राम कहते हैं बहुत भाग्य की बात है कि आप मनुष्य शरीर में, है ना, बहुत भाग्य की बात है। चुनाव आपका है कि आपको कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है या मुक्ति पाना है, कौन सा मार्ग आप चुनते हैं। तो कहते हैं पहला आत्मा की अमरता, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, एंड अदर वन इज एक्शन एंड इस्पेक्ट। दूसरा है कर्म और इसका फल। तो हम ये जानते हैं कि बुरा करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले शरीर में हमको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा नाश नहीं न होगा। आत्मन्य आत्मनः तुष्टः तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो गई, प्रतिष्ठित बुद्धि वाला है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। तलवार रख करके सामने तेग बहादुर को औरंगजेब ने कहा कि या तो तुम मेरे अनुसार इस बात का खंडन कर दो कि कोई भी मनुष्य शरीरधारी ईश्वर अल्लाह नहीं हो सकता, कह दो। तेग बहादुर ने कहा कि सवाल ही नहीं। संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से कोई भी साधन करेगा तो माया के आवरण से मुक्त होकर के परमात्मा को अनुभव करेगा, और जो परमात्मा को अनुभव करेगा सो जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। वो ईश्वर को पूर्ण समाधि में जानने वाला महापुरुष ईश्वर ही हो जाता है। उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। मंसूर भी कहता था अनहलक मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। उसकी भी औरंगजेब ने हाथ पैर सब काट दिया, लेकिन उसने कहा कि तुम कहना बंद कर दो कि मैं ब्रह्म हूं, कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं खुदा हूं। कहा अरे जो खुदा को जान लेता है स्वयं खुदा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। गुरु नानक देव जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तेग बहादुर भी कहते थे ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। मंसूर कहते थे अनहलक मैं ब्रह्म हूं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं ना हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कब? जब माया के आवरण से मुक्त होकर परमात्मा में जाकर के सूरत पूर्ण समाधि में मिल गई तो जीव शिव को जान लिया। जीवः शिवः, शिवः जीवः, स जीवः केवलो शिवः। वह जीव पूर्णतः शिव हो गया। उसमें और शिव में, ईश्वर में कोई भेद नहीं रहा। फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी। ईश्वर से आपका कोई भी भेद नहीं रह जाएगा। आप ईश्वर से अभेद हो गए, मतलब स्वयं ईश्वर हो गए। हाथ पैर सब मंसूर का काट दिया। कहा मत कहो कि मैं खुदा हूं। कहा हो ही नहीं सकता, मैं हूं। उसको जाना मैं वही हो गया तो कैसे कह दूं नहीं हूं। हाथ पैर सब काट लिया। जिह्वा काटने की जब बारी आई तब मंसूर ने कहा कि ठहरो, जिह्वा काटने से पहले एक प्रार्थना तो कर लेने दो। कहा हे परवरदिगार, इस अज्ञानियों को क्षमा कर देना, ये सत्य को नहीं जानते इसलिए ऐसा करते। जिह्वा काट लिया उनका, गर्दन काट दी। लिखा है कि जब दिल्ली के जामा मस्जिद के ऊपरी भाग से उसके गर्दन को काट करके लात मारा उसके सिर पर, तो उसका सिर लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था और उस कटे हुए सिर से भी आवाज आ रही थी अनहलक 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 अनहलक, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए थिर बुद्धि जाकी मति है थीर,
हिला नहीं। तेग बहादुर को कहा ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, खंडन करो, नहीं तो गर्दन कटाओ। तलवार लेकर के कहा ठीक है गर्दन ले लो, लेकिन धर्म से सत्य से समझौता नहीं होगा। इस्लाम कबूल करने के लिए कहा किस लिए? किस लिए? धर्म का जीवन में क्या महत्व है? हमारे जीवन में धर्म की जरूरत क्या है? पहले इसको समझिए कि धर्म क्यों अपनाते हैं लोग। समझिए, धर्म की जरूरत दो बातों से हुई है। महर्षि अरविंद हुए अपने देश में पहले बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी थे। जो आप भगत सिंह इन लोगों का नाम सुनते हैं ना, इन सब क्रांतिकारियों के वो गुरु थे, जो क्रांति की योजनाएं बनाते थे कि किस तरह कहाँ हमला करना है, सब में कोऑर्डिनेशन करते थे। वो सबको गाइड करते थे, दिशा निर्देश देते थे कि किस तरह हमला करना है। बाद में उनको वैराग्य जब हो गया, महर्षि अरविंद को वैराग्य हुआ, तो पांडिचेरी में जाकर के रह करके उन्होंने साधन किया। अभी भी उनका आश्रम विश्व प्रसिद्ध है। साधन करने लगे, वहाँ बहुत गहरी साधना उन्होंने किया, बहुत ऊंचा ज्ञान हुआ उनको। संत थे। महर्षि अरविंद ने लिखा कि मनुष्य को धर्म की जरूरत क्या है। सुनिएगा, धर्म क्यों चाहिए आपको? क्या चाहते हैं आप धर्म से? धर्म की व्यवस्था क्यों की गई? बिना धर्म के भी चलते। पशुओं में कौन सा धर्म है? जंगल में कोई धर्म है पशुओं के लिए? कोई ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अनुसार पशुओं का जीवन चलता हो? कुरान है या बाइबिल है कोई? या वेद है या गीता है या बुद्धों का त्रिपिटक हो? कौन सा ग्रंथ पशुओं की व्यवस्था के लिए नहीं है। सारी व्यवस्थाएं ग्रंथों की केवल मनुष्य के लिए। धर्म मानव जीवन का अंग है, पशुओं का नहीं। तो मनुष्य के जीवन में धर्म क्यों? इसीलिए कि ये देव दुर्लभ शरीर है, और यहाँ अगर धर्म की व्यवस्था नहीं हुई तो फिर हम पशुओं की तरह अराजक योनियों में चले जाएंगे, जहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। हैं? तो क्यों जाएंगे? तब महर्षि अरविंद ने कहा कि देखो, हमारे जीवन में धर्म के कारण दो हैं। पहला कारण है इमॉर्टिलिटी ऑफ सोल, आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता। शरीर मरेगा, आप अमर हैं। आप ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, आकर 4,84,84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। आप अमर हैं। शरीर मिला है, शरीर छूट जाएगा। वस्त्र की तरह शरीर आपने धारण किया है, और वस्त्र की तरह आप शरीर का त्याग कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस ज्ञान को साफ साफ कह दिया कि वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संज्ञाति नवानि देहि। पुराने वस्त्र को त्यागा, नया वस्त्र धारण किया। उसी तरह पुराने शरीर को त्यागा, नया शरीर धारण किया। धारण करने वाला और वस्त्र दोनों अलग अलग है। वस्त्र बहुत पहनेंगे, बहुत खोले हैं। आपको याद है कितने वस्त्र पहने और कितने खोले हैं इसी जीवन में? तो कितने शरीरों को धारण किए, कितने शरीरों को छोड़े, याद रहेगा? जो पीछे का है। इसका मतलब ऐसे ही तो नहीं थे। इससे पहले कौन सा कपड़ा था हमको खुद याद नहीं, इसके पहले वाला याद नहीं। तो पीछे के योनियों को कितना हम स्मरण रखेंगे? तो हम जीव हैं, हमारा नाश नहीं होगा। हम ईश्वर के अंश हैं। अवश्य ही हमारा उत्थान और पतन होता है। नीच उच्च योनियों में हमको जाना पड़ता है। तो कहते हैं धर्म इसीलिए बना जिसमें पहली शर्त थी इमॉर्टिलिटी ऑफ सोल। ऋषियों ने, महर्षियों ने आत्मा की अमरता को जाना।
दूसरी जरूरत पड़ी धर्म की, दूसरा कारण हुआ हम मनुष्य शरीर में रह करके जो कर्म करते हैं ना, उसका शुभ अशुभ फल होता है। अन्य योनियों में भोग योनियां है, अन्य योनियां भोग योनियां है, इसलिए उनमें किए हुए कर्मों का कोई मतलब नहीं होता। शेर मार कर हिरण खाए तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था में ही उसको हिरण को मार के खाने का है। लेकिन हम मनुष्यों के लिए ईश्वर ने ये विवेक दे करके स्वतंत्रता दी और हमको ये कहा कि आपको ये तय कर लेना है, स्व विवेक की व्यवस्था भगवान ने की और कर्म करने की पूरी छूट मनुष्य को दी है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। केवल मनुष्य साधन धाम है, अब बाकी सब जोनियां भोग धाम है। गाय को घास ही खाना है, शेर को मांस ही खाना है। अब मनुष्य को स्व विवेक से ये तय कर लेना है कि हमको क्या खाना है। यह विवेक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म का पूरा अधिकार आपको हम दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, लेकिन फल तो हम पर है कि आप चुनाव जो कीजिएगा हम वो निर्णय करेंगे कि चुनाव सही है कि गलत है। सही चुनाव किए हैं विवेक के अनुसार तो उसका सुखद फल, गलत चुनाव हुआ तो दुखद फल। यही मनुष्य के लिए विशेषता है कि आपको ये विवेक, कर्म की स्वतंत्रता, आप साधन धाम है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। स्वर्ग नरक और अपवर्ग तीनों ओर जाने के लिए आपको ये रास्ता दे दिया गया है। चुन लीजिए आपको किधर जाना है। चुनाव तो आपका करना है, चुनाव आपको होगा करना। क्या आप चयन करते हैं अपने लिए, कौन सा मार्ग आप चुनते हैं? तो कहते हैं पहला आत्मा की अमरता, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, एंड अदर वन इज एक्शन एंड इस्पेक्ट। दूसरा है कर्म और इसका फल। तो हम ये जानते हैं कि बुरा करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले शरीर में हमको तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा नाश नहीं ना होगा कि ये वे कर्म का फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो अशुभ करोगे तो दुख मिलेगा, शुभ करोगे तो सुख मिलेगा। वो कहते हैं धर्म इसीलिए बना कि अमर आत्मा समझो इस बात को कि ऐसा कर्म मत करना जो आके सिर धुंधनी पछताए, काल ही कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए की स्थिति में जाना पड़े। तो चयन ये आपको करना है। कर्म की पूरी स्वतंत्रता, साधन का धाम है आप। तो धर्म बना है किस लिए? हमारे लोक और परलोक को उत्तम बनाने के लिए, क्योंकि आत्मा अमर है। नीच जोनियों में न जाए, ऊंची अवस्थाओं में जाए, पाप कर्मों की ओर न जाए, शुभ कर्मों की ओर जाए, सत्कर्मों की ओर जाए, इसलिए धर्म बना है। अधर्म का अर्थ क्या होता है कि यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सधर्म। वह कर्म धर्म कहलाता है जिस कर्म को करने से लोक और परलोक दोनों हमारा श्रेष्ठ बनता है, सुखद बनता है, उत्तम बनता है, वो धर्म कहलाता है। तो संत इस धराधाम पर जीवन काल में समाधि को उपलब्ध होकर के ईश्वर से एक हो जाते हैं और उनकी मति एकदम से स्थिर होती है। शरीर से मुक्त होकर के रहने वाला ऐसे जीवन मुक्त संत, स्थिर मति वाला, दुनिया के किसी भी प्रलोभन से प्रलोभित नहीं होते, न दुनिया के किसी भी तरह के मतलब डर दिखा करके डराया नहीं जा सकता। कैसी भी धमकी से उनको धमकाया या डराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने अभय स्वरूप से परिचित हो चुके हैं। ब्रह्म को जान करके ब्रह्म में स्थित होते हैं। शरीर से वो बिल्कुल मुक्त पुरुष कोई धमकी बर्दाश्त कैसे कर लेंगे?
कैसे डर जाएंगे? जो मृत्यु से अपने को परे कर लिया हो, उसे मृत्यु का भय भी नहीं दिखाया जा सकता। अब मृत्यु के भय से बड़ा जीवन में और कुछ किसी के लिए कोई दिखा भी नहीं सकते। तो मृत्यु से परे। सिकंदर ने जब दांडियायन को कहा कि मेरी बात नहीं सुनोगे तो देखो तलवार, एक क्षण में तुमको अभी गर्दन काट के जान मार देंगे, मृत्यु के मुंह में पहुंचा देंगे। तब महर्षि दांडियायन बादशाह सिकंदर के सामने ठठा के हंसे और उन्होंने कहा, ए तुम किसको धमका रहे हो? किसको धमका रहे हो तुम? जिस मृत्यु का तुम मुझे भय दे रहे हो, इस मृत्यु से तो मैं कब का मुक्त हो चुका।